आपने चाणक्य की वो लाइन सुनी है, एक पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक कि वह अपने संस्कृति और अपने मूल्यों की रक्षा कर पाता है। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है। भारत आने वाले मुसलमानों को यहाँ वीर सशस्त्र पुरुष और ब्राह्मण वर्ग मिला जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान कर रहा था। डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम इतिहासकारों का हवाला देते हुए कहते हैं कि पहले अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा धार्मिक उत्साह का पहला कार्य ब्राह्मणों का खतना कराना था, लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उसने 17 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मृत्यु दंड दे दिया। जब पुर्तगालीज भारत आए तो संत जेवियर ने अपने संरक्षक पुर्तगाल के राजा को लिखा कि यदि ब्राह्मण न होते तो सभी मूर्ति पूजक हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाते। वे उनसे इतनी घृणा करते थे जितना केवल धर्म प्रचारक ही कर सकता है। उन्होंने उन्हें अत्यंत कुटिल लोग कहा। ब्राह्मण सताए जाने लगे। फिर इसके बाद अंग्रेज आए और उन्होंने भारत को शारीरिक रूप से निशस्त्र कर दिया। फिर मिशनरियों ने और प्राच्यविदों ने भारत को वैचारिक रूप से निशस्त्र कर दिया। रेवेडेंट सिबुकान ने कहा है कि भारतीयों को बपतिस्मा लेना चाहिए क्योंकि ये शासितों को शासकों से जोड़ता है। उनका मानना था कि ब्राह्मण उनके बपतिस्मा प्राप्त भारत के सपने में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को बदनाम करना और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना शुरू किया। विलियम कैरी, जिन्हें भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है, उनके नेतृत्व में मिशनरियों द्वारा 279 छंदों में ज्ञान की पुस्तक नामक एक ब्रोशर का व्यापक रूप से विस्तार किया गया। ये उनके द्वारा मुद्रित पहले ब्रोशरों में से एक था और नीच घृणित ब्राह्मणों को संबोधित करता था। ब्रोशर में विधर्मियों के लिए नरक और मसीह के माध्यम से मुक्ति का वादा किया गया था। इस प्रकार ब्राह्मण विरोध पिछले 2 शताब्दियों की उपज है। ब्राह्मणों को धूर्त, परजीवी, शोषक और अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था के जनक के रूप में वर्णित किया जाने लगा। जब वे ब्राह्मण पर हमला करते थे तो उनका निशाना स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म होता था। वो जानते थे कि भारत को तोड़ने में, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समाप्त करने में एकमात्र बाधा ब्राह्मण ही बन सकते हैं। आक्रांताओं को इस धरती पर स्थिर होना है तो उन्हें व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो। और यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है।